अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि कमज़ोर शख्स की माँ भी मर जाए तो कोई नहीं पूछता और ताकतवर का कुत्ता भी मर जाए तो सारा इलाका इकट्ठा हो जाता है। ये मुहावरा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे चल के आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया का ऐसा मुस्लिम मुल्क जहाँ आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता, जो कमाया वो सब आपका है। ऐसा मुल्क जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है, और शायद इसी वजह से लोग काम के घर से इस मुल्क में जाने की हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम शेयर करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तमाम वीज़े खोल दिए हैं। ये अचानक से कैसे हुआ और कुवैत कैसे जा सकते हैं? कुवैत में लोगों की ज़िंदगी बेहतर है या सऊदीया या दुबई में? 19 साल से वीज़ा बंद होने की वजह से कुवैत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब वीज़ा खुलने के बाद जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, उनके लिए इस मुल्क को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफ़र पर। अरब ममालिक का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन करेंसी की लिहाज से ये दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है, जिसे अरबी में दौलत अल कुवैत भी कहा जाता है। कुवैत मशरकी वुस्ता में हेलिज फारिस के किनारे पर वाक़ है और इसकी सरहदें इराक़ और सऊदी अरब से मिलती हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत भी कुवैत सिटी है। कुवैत की कुल आबादी 50,26,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 128वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। इसी वजह से 91.6% आबादी शहरों में, सिर्फ 8.6% लोग ही गाँव में आबाद हैं। कुवैत का रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कुवैत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। करेंसी की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की इस कंट्री में काम करने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 19 साल से कुवैत ने 5 ममालिक को वीज़ा देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल हैं। कुवैत ने यह सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया था और वजह यह बताई थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किए हैं। 2021 में पाकिस्तान से इस पाबंदी को हटा दिया गया था। 10 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीज़ा बहाल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वीज़ा बहुत महंगा और मुश्किल से लगता था। इस पर खर्चा पाकिस्तानी 40 लाख तक भी आ जाता था। सोचने की बात यह है कि कुवैत मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मुस्लिम मुल्क पर ही क्यों वीज़ा की पाबंदियां लगाई थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कुवैत पर असर व रसूख था, और दूसरा, इंडिया के साथ कुवैत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत पर 10 लाख से 12 लाख इंडियन आबाद हैं, जो कंस्ट्रक्शन, आईटी और हेल्थ सेक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं। और इंडियन कम्युनिटी अरबियों के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कुवैत ने क्यों वीज़े खोले हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, कुवैत को हेल्थ सेक्टर और दूसरे शोबे में वर्कर्स की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि कुवैत के एनर्जी सेक्टर में बहरान पैदा हो रहा है। इसका सबूत ये है कि 2 अप्रैल 2025 को कुवैत में लोड शेडिंग भी की गई, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिहाज से बहुत अजीब बात थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से रिहायशियों को कहा जा रहा है कि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा मत करें, क्योंकि तेल से बिजली बनाने वाले प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, जबकि बिजली की तलब में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से कुवैत ने कतर से गैस लेने का फैसला किया है, और कुवैत को बहुत से वर्कर्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा खोलने का भी ऐलान किया गया है, ताकि सऊदीया और दुबई की तरह टूरिज़्म को भी बढ़ाया जाए। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की रजामंदी जाहिर की है। कुवैत सबसे पहले 1200 नर्सिस को मुलाजमत देने का इरादा रखता है। अगर बात करें वीज़ा फेस और अप्लाई करने की, तो ऑनलाइन या पाकिस्तानी BEOE की वेबसाइट से आपको नौकरी हासिल करना होगी। इसके अलावा डिग्री और मेडिकल जमा करवाना होगा, जिसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा खोलने की दूसरी बड़ी वजह, जैसा कि शुरू में आपको वीडियो में एक मुहावरा बताया था, ये बिल्कुल सही साबित होता है, जिसके बाद अचानक से 19 साल बाद पाकिस्तान के वीज़े खोल दिए गए हैं। इंडिया से 4 दिन जंग के बाद पाकिस्तान को ऐसे सम्राट मिल रहे हैं जो शायद पिछले 20 सालों में भी नहीं मिले। आज पाकिस्तान की ताकत देखकर दुनिया हमारी कदर करने पर मजबूर हो रही है। ट्रंप भी आज तारीफें कर रहा है। पाकिस्तानी आर ब्रिलियंट पीपल। दुनिया में आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान से इस जंग के बारे में सीखने की ज़रूरत है। और अब कुवैत से पाकिस्तान के लिए तमाम वीज़े खोल दिए गए हैं।
क्योंकि अरब ममालिक भी जानते हैं कि आने वाले वक्त में इजराइल अरब ममालिक की तरफ ही हमला करने की कोशिश करेगा और दुनिया के साथ साथ कुवैत को भी पाकिस्तानी दफाई ट्रेनिंग और शायद जहाज़ों के भी ज़रूरत पड़े। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता। जब तक एक दूसरे से मफादात होते हैं उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है। दोस्तों, कुवैत में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी चला जाता है। कुवैत की जीडीपी 2024 के मुताबिक $170 मिलियन है, जो दुनिया की 56वीं बड़ी मईशत है। लेकिन जहां के लोगों की सालाना आमदनी जीडीपी के लिहाज से 35,000 से $40,000 सालाना है, जबकि पाकिस्तान की सालाना औसत आमदनी $17,000 है। मतलब कुवैत में लोग लाखों कमाते हैं और ये आमदनी सऊदी और दुबई से भी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आबादी कम है और मुल्क की आमदनी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया के 7वें बड़े तेल के ज़ाहिर कुवैत में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। जो जितना भी कमाता है सब उसी का है। लेकिन अगर आपकी कोई कंपनी है तो 15% टैक्स आपको देना होगा, जबकि पाकिस्तान में कंपनी टैक्स 29% है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुवैत में 15,70,000 के करीब असल कुवैती रहते हैं, जबकि 34,20,000 के करीब लोग गैर मुल्की कुवैत में आकर आबाद हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम सैलरी भी पाकिस्तानी 2 लाख से 3 लाख के करीब है। कुवैत में इस्तेमाल होने वाली करेची कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी 914 रुपए के बराबर और इंडियन 280 रुपए के बराबर है। कुवैत ने अपनी करेची को डॉलर के साथ जोड़ा है। एक कुवैती दिनार हमेशा आपको $3.26 में ही मिलेगा। मतलब डॉलर अगर कम या ज्यादा होगा तो ही दिनार के रेट में फर्क आएगा। चलें, अब आपको दिखाते हैं कुवैत कितना महंगा है। अगर बात करें रहने की, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको 250 से 350 दिनार में मिलेगा, जिसमें 4 से 6 लोग आसानी से रह सकते हैं। 4 लोगों के खाने का खर्चा 150 दिनार तक आता है। घर के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल होता है। कुवैत में खाने से लेकर हर चीज इंपोर्ट की जाती है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सामान बड़ी तादाद में आता है। खाने पीने का सामान रोजाना की बुनियादों पर इंपोर्ट किया जाता है। कुवैत की अल-फरोदा मार्केट में दुनिया भर की सब्जियां और फल आसानी से मिल जाते हैं। लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। चले, अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है, इसके रस्म और रिवाज क्या हैं और लोगों की जिंदगी कैसी है। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट 1,20,000 तक आसानी से मिल जाती है। कुवैत सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक है। अगर इसे ऊपर से देखेंगे तो एक अलग ही किस्म का डिजाइन आपको नजर आएगा। कुवैत की 2 एयरलाइन है, एक कुवैत एयरवेज और दूसरी अल जजीरा है। कुवैत में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। टैक्सी बुक करने के लिए आप करीम ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी कुवैत में बहुत महंगी है। इसके अलावा आप बस पर भी सफर कर सकते हैं। अगर आप कुवैत की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो सूक मुबारकिया का जरूर विजिट करें। ज्यादातर लोग आपको शाम के वक्त नजर आएंगे, क्योंकि सुबह के वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। कुवैत में पेट्रोल पाकिस्तानी 100 रुपए का लीटर है, जो बाकी अरब ममालिक की निस्बत काफी सस्ता है। यहाँ आपको ज्यादा रौनक देखने को मिलेगी। बहुत से ट्रेडिशनल खानों के रेस्टोरेंट भी इस सूप में मौजूद हैं। मजेदार अराबिक फूड आपको आसानी से मिल जाता है। कुवैत की कॉमेडीश मकबूस लहम है, जिसमें चावल, चिकन, मटन और फिश शामिल होती है। जो भी कुवैत आता है, कुवैत टावर का जरूर विजिट करता है। आप जब भी इंटरनेट पर कुवैत को सर्च करेंगे तो ये टावर आपको जरूर नजर आएंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, 1989 में ये पानी की टैंकी थी और पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जो आज कुवैत का आइकन बन चुका है। इस टावर में जाने की टिकट 3 दिनार के करीब है। इस टावर के ऊपर से पूरे शहर का नजारा देखने लायक होता है। इस टावर के करीब ही करेची नोट की कश्तियां बनाकर लगाई गई हैं। कुवैत में पानी की कमी रहती थी। आज भी समुंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है।